थोड़ी सी एस्पिरेशनल फिल्में ज़्यादा चल रही है एस्पिरेशनल फिल्में ज़्यादा चल रही हैं क्योंकि वही आई थिंक हमारा देश वहीं जा रहा है. श्रीकांत श्रीकांत सेम लॉजिक है, एस्पिरेशनल है. एस्पिरेशनल फिल्म है. एक लड़का जिसकी आंखें नहीं है, जी. आईसाइट नहीं है, कैसे उसने बहुत गरीबी में पैदा हुआ, बहुत ज़्यादा गरीब जो हम सोच भी नहीं सकते, उस गरीबी में पैदा हुआ और वहाँ से कैसे उसने $1 मिलियन कंपनी बनाई है. ये बहुत ही एस्पिरेशनल कहानी है. तो आई थिंक वही हमारा देश वही है अभी कि कैसे दैट्स वाई पीपल लाइक यू एंड सो मेनी स्टार्टअप्स नाउ हैव ग्रोन. मतलब मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है लोगों को ग्रो करते हुए. तो इसलिए ऐसी कहानियाँ अभी चल रही हैं. जब आप किसी ब्लाइंड इंसान का कैरेक्टर निभा रहे हो एज एन एक्टर, क्या आप खुद भी सीन के दौरान ब्लाइंड हो जाते हो? या राइट, होना ही पड़ता है. पर आंखें खुली हुई है. या बट सबकॉन्शियसली यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है. कैसे? वो पता नहीं कैसे होता है हो वो जा. तो नहीं पता ऑनेस्टली, पर हाँ वो करना ही होता है. लाइक इस फिल्म में वही प्रोसेस था मेरा. मैंने डिसाइड किया था कि जिस दिन जब मैं सेट पे पहुंचूंगा और कपड़े पहन लूँगा श्रीकांत के, तो मुझे दिखना बंद हो जाएगा टिल दे से पैकअप. और ये एक मिस्ट्री है. मुझसे भी लोग पूछते रहते थे कि बिकॉज लोग मेरी हेल्प करते थे कि मुझे पॉइंट A to पॉइंट B अगर जाना है, थोड़ा लंबा है, तो लोग मुझे लेके जाते थे साथ में कि आई वुड होल्ड समवन्स हैंड. किसी का हाथ पकड़ के मैं जाता था, वो बताता था कि सर ध्यान से सीढ़ी हैं 2, तो मैं स्टेप डाउन करता था. ओके 2 2 1 में गिन के. फिर मुझे बीच में लोगों ने पूछा कि राज सच में नहीं दिखाई दे रहा है क्या? मैं सर मैं आपको नहीं बता सकता अभी, मैं फिल्म के बाद बताऊँगा. क्योंकि आप जोन में थे. हाँ मुझे रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ वो वैसे ये किरदार वैसे होता नहीं कि मैं सिर्फ एक्शन कट के बीच में अगर ऐसे एक्टिंग करूँ. और मुझे वैसी वाली परफॉर्मेंस नहीं देनी थी कि मतलब जो एक ऑब्वियस जो फर्स्ट थॉट आता है व्हेन यू थिंक ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड, वो ऐसा ही आता है कि आप अगर आप बहुत ही क्लीशे सोचे तो पहले तो हम ऐसी वाली एक्टिंग करते थे. राइट, ऐसी वाली एक्टिंग भी देखी है हमने फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में कि ऐसे ऐसे करते हैं लोग. कोई नहीं करता ऐसा. और उसके बाद जो फर्स्ट थॉट आता है ऑब्वियस वही है कि आप शून्य में देख के और एक हल्का सा बस ऐसे ही रहते हैं, आप बिना पलक झपकाए थोड़ा सा डेड कर लेते हैं अपनी आँखों को. बट मैंने जब वक्त बिताया रियल विजुअल इम्पेयर्ड लोगों के साथ, तब मुझे समझ आया कि एक्चुअली 20 में से एक ही जना ऐसा है जो ऐसे बिहेव करता है. बाकी 19 देयर वाज कांस्टेंट मूवमेंट. उनकी आंखों में कांस्टेंट मूवमेंट था, फेशियल मसल में मूवमेंट था. दिन में डॉक्टर से मिला, मैंने बोला ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने कहा बिकॉज वो अपने आप को देख नहीं पाते हैं. दिस इज़ हाउ दे फील देयर फेस. उनको लगता है कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं भी इन्वॉल्व हूँ. तो ये फील जो होता है ना कि मैं अपना फेस फील कर रहा हूँ, वो इससे होता है. व्हेन यू रेज योर आईब्रोज और देयर इज अ कांस्टेंट मूवमेंट इन योर आई बॉल्स, इससे होता है. वो एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो मसल. फिर वो मसल में आ जाता है ऑफकोर्स आफ्टर पॉइंट. तो मुझे वो बहुत एक्साइटिंग लगा. देन आई ऑफकोर्स मेट श्रीकांत, उसके साथ बहुत टाइम बिताया. बहुत कमाल का लड़का है, बहुत विटी है, बहुत कॉन्फिडेंट है, हमसे ज़्यादा नॉर्मल है, स्टिक यूज़ नहीं करता है बहुत सालों से. देन ऑफकोर्स उससे बहुत मिला. तो आई थॉट कि ये मुझे कुछ नया मिला है. आई थिंक इस तरह का विजुअली इम्पेयर्ड अभी तक मेरे जहन में नहीं है कि मैंने देखा है. तो ये करने में बहुत मज़ा आएगा. टफ था ऑफकोर्स, बहुत चैलेंजिंग था, बट दैट्स माई दैट प्रोसेस कि अगर मैं इसको ऐसे नहीं करूँगा, इफ़ इट वोंट बी अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी इन लाइफ, तो बहुत फेक लगेगा. अगर मैं सिर्फ एक्शन कट के बीच में सडनली एक्टिंग करूँगा और फिर नॉर्मल हो जाऊँगा तो अजीब हो जाएगा. और घर जाने के बाद, शूट के बाद ऑफकोर्स आई वुड स्विच ऑफ. बट एक हाँ, जब आप कॉन्स्टेंटली एक चीज़ करते रहते हो ना, तो मसल मेमोरी बन जाती है आपकी. राइट. तो कभी कभी बात करते करते बीच में भी हल्का सा मेरा वो ऐसा हो जाता था कि जो इसमें आईब्रो मूवमेंट चल रही है मेरा, तो फिर अपने आप को बोलना पड़ता है आपको ओके यू लास्ट राइट नाउ. ऑल्सो डर भी लगता है कि ऐसा ना हो कि फिल्म खत्म हो जाए और ये मेरे साथ ही रह जाए. हुआ है कभी? न्यूटन में हुआ था. बिकॉज न्यूटन में मैं थोड़ा सा आंखों का मैंने कुछ अपना किया था कि वो थोड़ा सा बीच बीच में करता रहता है ऐसे. तो मैं फिर शूट के बाद भी मुझे कुछ दिन मैंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली मैं बात करते करते बीच में मैं ये कर रहा हूँ ऐसे. देन आई हैड टू रियली कंट्रोल इट कि एज एन एक्टर आई कांट डू दिस. लेकिन मैं इसको हिस्सा नहीं बना सकता अपनी ज़िंदगी का.